ठीक है आप लोग। अच्छा आप लोग सब आए, एक दो लोग शायद मीटिंग है। प्रीति जी नहीं है ना? ओके ठीक है। वेलकम वापस आप लोग का। बहुत से टॉपिक हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। एक हेल्थ का जो लास्ट टॉपिक है वो हम लोग शुरू करेंगे, ये नक्षत्र नाड़ी में। ठीक है। हेल्थ के हिसाब से हेल्थ किसके लिए आप लोग को क्या लगता है, मतलब हेल्थ में क्या चाहिए? हर एक को गुड हेल्थ चाहिए। यस सर, यस सर। ऑब्वियसली मतलब गुड हेल्थ ही चाहिए सबको। ओके। हाँ जी। इसमें और क्या देखना चाहिए, मतलब अगर आप क्या सोचते हो कि एस्ट्रोलॉजी में जो नक्षत्र नाड़ी है उसमें हम क्या क्या देख सकते हैं? क्या हम लोग डॉक्टर बन सकते हैं? हमने एमबीबीएस नहीं किया, कुछ नहीं किया, और आज हम हेल्थ का टॉपिक ले रहे हैं, तो क्या आर वी एलिजिबल टू टेक दैट सेशन? क्या हमको नॉलेज मिलेगी किसी को कौन सी बीमारी है, कैसे है? क्या लगता है आपको? अभी तक जो आप लोग ने पढ़ा है, चाइल्ड बर्थ है, मैरिज है, ट्रैवलिंग है, तो इसमें क्या आप लोग को लगता है एक्यूरेसी क्या आनी चाहिए हम लोग जो आज पढ़ेंगे? पुष्पा जी। सर हेल्थ इश्यूज स्टार्ट कब होंगे, या वो सब चीजें जान पाएंगे, या ऑलरेडी अगर हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो उनको वो बेटर होंगे कि और ज्यादा खराब होंगे, वो शायद देख पाएंगे। अच्छा ठीक है। और हेल्थ खराब क्यों होती है? तो कुछ प्लैनेट्स के इफेक्ट से। वाह, मतलब हम क्या खा रहे हैं उससे मतलब नहीं, प्लेनेट जिम्मेदार है, ऐसा है क्या? नहीं। खिलाने वाले भी तो प्लेनेट है ना, वही तो इंस्पायर करते हैं कि ये खाना है वो खाना है, मंगल है तो फिर हम तीखा खाते हैं। अच्छा। सर वीनस है मुझसे तो हम मीठा पूछेंगे तो खाते हैं। नंबर्स इफेक्ट करते हैं। नंबर से फिक्स वही करते ना, हैं। वीनस है तो हम मीठा खाएंगे। यस सर। हम लोग नंबर से ही चेक करते हैं। जो हमारा नक्षत्र नाड़ी है उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं, इसमें बोल करते हैं, कोई किसी का चार्ट लगाना है तो हम बाद में लगा सकते हैं, एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं। उसमें तीन चार चीज देखने के लिए होती है। हम लोग जब देखेंगे, देखिए हम लोग बहुत हद तक करीब पहुंच सकते हैं कि कौन सी डिजीज इंसान को है या हो सकती है, उस हाउस के संबंधित चेक कर सकते हैं किसी के चार्ट में। ये हम लोग लगन चार्ट लगा रहे हैं। अगर लगन चार्ट देखेंगे तो जो हम लोग अगर नंबर देखते हैं, इसके लिए जो कारक प्लेनेट है तबियत खराब होने के लिए, एज पर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, हम लोग ये कहते हैं कि अगर राकेश आएगा, राकेश इज नेगेटिव कारक फॉर हेल्थ। ठीक है। यस सर। जितने प्लैनेट्स है, सन है, मून है, वीनस है, सैटर्न है, केतु है, मरकरी है, मार्स है, एक कौन सा भूल रहा हूं मैं? राकेश। जुपिटर है। हाँ, तो इन सब में जब जब डीवीए में हम बात कर रहे हैं, दशा भुक्ति अंतरा, डीवीए में हम राकेश अगर लिंक आता है, प्रेजेंस रहता है, उसी समय वो ट्रिगर हो सकता है हेल्थ इश्यू। अदरवाइज कम चांसेस है। ये है कारक प्लेनेट राकेश। और गुड हेल्थ के लिए अगर हम देखें तो बेनिफिट प्लेनेट है, वो है जुपिटर। दिस प्लेनेट
अमित सर म्यूट हो गए, आप सुनाई नहीं दे रहा। हाँ नहीं, एक कॉल आ गया था। हाँ जी। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, जुपिटर जो है वो गुड हेल्थ के लिए, ठीक है, मतलब अगर जुपिटर है और अगर हेल्थ कंडीशन खराब है तो हम कह सकते हैं कि जुपिटर आने की वजह से थिंग्स विल इम्प्रूव। हम्म। हमने बाकी इसमें भी देखा है, चाइल्ड बर्थ में देखा है, बाकी से भी देखा है, जुपिटर जो है ये एक हेल्थ कंडीशन के हिसाब से इनको नंबर्स की जरूरत नहीं है। जुपिटर इटसेल्फ इज अ हीलर। तो अगर आपको जुपिटर दिखता है तो वो हीलिंग के लिए काम आता है। राकेश इज फॉर नेगेटिव कारक फॉर हेल्थ, और जुपिटर इज पॉजिटिव कारक फॉर हेल्थ। ये हम देख रहे हैं प्लैनेट के लिए, ठीक है। Yes. अब हम हाउसेस की बात करें तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कौन से बैड हाउसेस अगर हम बोलेंगे हेल्थ के लिए, क्या लग रहा है आप लोग को, बताइए। सर 6, 8, 12। Y6, Y8, Y12। सर 6 तो आपने होता ही कहा है 6, 8, 12। हेल्थ इश्यूज के लिए, जैसे 6th हाउस में तो रोग रिपुरिन जिसको बोलते हैं, तो फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज 6th हाउस इज देयर, एंड 8 भी आई थिंक लॉन्ग इलनेसेस को शो करता है, एंड 12th हाउस हॉस्पिटल को शो करता है। 6th हाउस इज प्राइमरी हाउस फॉर बैड हेल्थ। जो आपने बोला सही बोले, इट इज अ प्राइमरी हाउस फॉर बैड हेल्थ। मतलब छोटी बीमारियां, बुखार होना, कुछ होना, टाइफाइड होना, ये हम 6th हाउस से देखते हैं। जो स्मॉल डिजीज होती है वो हम इससे देखते हैं 6th हाउस। 8th हाउस से हम लोग देखते हैं बड़ी बीमारियां, जो नाइलाज भी हो सकती है और जिसके लिए टाइम लग सकता है, जिसके लिए हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े, जिसके लिए ऑपरेट करना पड़े, वो बीमारियों को हम लोग 8th हाउस का कनेक्शन वहां पे आ सकता है। और क्या बताया आपने, कौन सा? तो 12। 12th हाउस। 12th हाउस। 12th हाउस क्या होना चाहिए पुष्पा जी? सो हॉस्पिटलाइजेशन का भी नंबर है ना, 12 लॉसेस एंड हॉस्पिटल विजिट। अच्छा, निशा जी इधर हो, आप कहाँ पे हो? हॉस्पिटल या एक्सपेंडिचर, 12 इज फॉर एक्सपेंडिचर, हाँ यस। ठीक है। तो 6, 8, 12 ये अगर हमें पीएनएस में दिखता है, पीएनएस मतलब प्लैनेट, नक्षत्र और सबलॉर्ड, उस लेवल पे दिखता है तो हम कह सकते हैं कि हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। पीएनएस मतलब अगर सपोज प्लेनेट में 1, 7, 8, नक्षत्र लेवल पे है आपका 6, 8, 9, और सबलॉर्ड लेवल पे है 12, 1, 2। इसमें हेल्थ इश्यू दिख रहे हैं क्या? यस। कौन सा कॉम्बिनेशन आ रहा यस है सर। हेल्थ इश्यू का? 6, 8, 12 सर। 6, 8 और ये 12 है ना। 6, 8, 12 इधर से भी बन रहा है, सर। ठीक है। 6, 8, 12 ऊपर से भी पीएनएस का कनेक्शन आ रहा है। लेकिन ये हेल्थ इश्यू कब देंगे? अगर पीएनएस में आपको 6, 8, 12 दिख रहा है तो राकेश। पीएन आपको हेल्थ इश्यू राकेश में जब आएगा तब ये हेल्थ इश्यू दिखाएंगे। डीबीए में राकेश में आना चाहिए, राकेश का प्रेजेंस रहेगा तो हम कह सकते हैं हेल्थ इश्यू आ सकता है, एक्चुअली आता है।
ठीक है। हेल्थ इश्यू हम जो नक्षत्र नाड़ी से समझ सकते हैं, हम लोग कुछ डिफाइन करते हैं, जैसे कंट्रोल हेल्थ। ये तो एक्सट्रीम केस हो गया, 6, 8, 12 पूरे नंबर्स आ गए। तो हमेशा आपको आपके पीएनएस से फुल नंबर्स मतलब 6 से 12 नहीं दिखना चाहिए, अदरवाइज हेल्थ इश्यू होने के चांसेस रहते हैं। ऑफ कोर्स नहीं होने के नंबर भी है, जैसे 1, 6, 8, 12 है फॉर बैड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए कौन से नंबर होने चाहिए? 7, 5, 9, 11 आपने पहले बताया था। क्या बताया था? तो 7, 5, 9, 11 ओवरऑल गुड हेल्थ के लिए। अच्छा, इसमें जो है, अगर हम हेल्थ की बात करते हैं, गुड हेल्थ के लिए नंबर्स should be present in PNS is 5, 9 या 5, 9, 11। अगर ये नंबर दिखते हैं तो आप कह सकते हो यस, हेल्थ गुड है, गुड गुड रहेगी। अगर 6 या 12 दिख रहा है और 5, 9 है, तो क्या कह सकते हैं हम लोग? पीएनएस में 6, 8, 12 भी दिख रहा है आपको और 5, 9 भी दिख रहा है, एवरेज रहेगा। तो तबीयत खराब भी होगी और ठीक भी हो जाएगी, मतलब दोनों रहेगा। क्योंकि 5, 9 तबीयत ठीक करेगा और 6 या 12 जो हेल्थ कंडीशन वीक कर देगा। समझ रहे आप लोग? यस सर। हमने अभी कौन सा नंबर लिया हेल्थ ठीक करने के लिए? 5, 9 5th हाउस और 9th हाउस, या 5th हाउस और 11th हाउस। 5th हाउस हीलिंग का नंबर है। क्यों है 5th हाउस हीलिंग का नंबर? देखिए, अगर हम अभी जो पढ़ेंगे, एक नंबर के अलावा एक और चीज हम देखेंगे। आप लोग को हाउसेस के कौन से ऑर्गन्स आते हैं, क्या दिक्कतें आ सकती है, वो मालूम है क्या? आप लोग को पढ़ा है क्या आप लोगों ने? तो नहीं लेंगे अगर आप लोग को मालूम है तो। नहीं पढ़ा सर। पुष्पा जी, नहीं पढ़ा सर। नहीं पढ़े क्या? नहीं सर। 5th हाउस एक्चुअली हमारा गट हेल्थ बोलते हैं, जो बहुत सारी बुक्स भी बनी हुई है। गट हेल्थ मतलब हमारे जो वो पाचन शक्ति है, या जो फायर है, हम क्या खाना खा रहे हैं, अगर पेट अच्छा है तो हमारा शरीर अच्छा है, आयुर्वेदा ये बोलता है। और 5th हाउस आप कहीं ना कहीं आप मान के चलिए स्टमक को शो करता है, ठीक है? तो अगर 5th हाउस, इसलिए वो हीलिंग के काम आता है। 5th हाउस और 9th हाउस, 5 और 9 इज फॉर हीलिंग। तो अभी हमने देखा कि अगर हेल्थ इश्यू होना है तो वो 1, 6, 8, 12। 1 क्यों लिया हमने? सेल्फ का। सेल्फ के लिए, खुद। सेल्फ हो गया ये, खुद की तबीयत खराब होगी। 1, 6, 8, 12 इसमें श्योर शॉट हो जाएगा। अगर 1 है तो ये फर्स्ट हाउस से सेल्फ हो गया। और अगर हीलिंग के लिए देखना है तो 5 आना चाहिए, 9 आना चाहिए, या 11 आना चाहिए। 11 अकेले नहीं आएगा, ये कनेक्शन में आना चाहिए, 5, 9 या 5, 11। ये हम लोग एकदम प्राइमरी देख रहे हैं कि हेल्थ खराब होगी तो क्या देखना है, और हेल्थ अच्छी होगी तो क्या देखना है। इतना आप लोग को समझा है हेल्थ के लिए? यस सर। नक्षत्र नाड़ी की एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? आप लोग सब इधर ही हो कि कहीं चले गए हो? यस यस, सर। नहीं यही है। ऋचा जी इधर ही है ना? यस चली यस जाती यस है इधर सर। काम करने।
ठीक है, तो हम लोग अभी थोड़ा सा फर्स्ट हाउस के ट्रेड्स क्या रहेंगे अगर हम बात करते हैं। ये फर्स्ट हाउस, ठीक है, फर्स्ट हाउस से क्या समझ में आएगा सेल्फ के तो बारे में। हेल्थ हमें? फर्स्ट हाउस से हमें सेल्फ आएगा, और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हेड से रिलेटेड कुछ भी। दिस इज प्राइम हाउस फॉर हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए फर्स्ट हाउस वैसे अच्छा है। अगर आपका फर्स्ट अच्छा है तो आप मतलब जीवन भर वो इंसान खुश रहेगा, ठीक रहेगा वो हेल्थ वाइज। Yeah. हेल्थ के लिए है वो। अगर वन नहीं है तो हेल्थ वो इंसान की जो है वो मतलब कहीं ना कहीं से साइडलाइन होके निकल जाएगा। अगर वन नहीं है, सेल्फ नहीं आ रहा है, 6 या 12 है, तो हो सकता है कोई और दिक्कत आ जाए, हेल्थ में मेजर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जो सेकंड आपने जो बताया, अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं, तो अगर हम वन की बात करते हैं तो वन में आ जाएगा आपका हेड, यस, और कल, और क्या आएगा, ब्रेन। ठीक है, कल, हेड, ब्रेन, ये हम ले सकते हैं फर्स्ट हाउस से। जब भी वन नंबर आएगा, फर्स्ट हाउस का कनेक्शन आएगा, तो आप देखेंगे कि इसमें सेल्फ आ जाएगा, हेड आ जाएगा, कल आ जाएगा, ब्रेन आ जाएगा। ठीक है निशा जी, पुष्पा जी। हाँ जी सर, यस। फर्स्ट हाउस अगर आप समझ में आ रहा है तो फर्स्ट हाउस का मतलब है हेड, कल, ब्रेन, या यस। और भी कोई पार्ट है अगर तो फोरहेड के ऊपर का आप बोल दो तो वो आप, अब उसके और अंदर घुसना है तो अंदर घुस जाइए। आप बोलेंगे सेरिब्रम है और ये है वो है, तो सब वो फर्स्ट हाउस से कनेक्टेड आएगा। यस। ठीक है, यस सर। सेकेंड हाउस में क्या आना चाहिए? सर तो नर्व से रिलेटेड जो मतलब पैरालिसिस के ये सारी जो बीमारियां है ये इससे ही देखेंगे वन से। मतलब कौन आई सी मीन टू से बीमारियां? हेड से, हेड से अगर हेड की नर्व्स की बीमारियां है। हैं, हाँ, नौ मतलब तो नर्व्स, नर्व की, नसों नर्व्स। की। नर्व सिस्टम, नर्व सिस्टम के लिए अलग आ जाएगा। 5 हाउस। अच्छा, बट ऐसा नहीं, नर्व सिस्टम, जैसे स्ट्रोक और ये जो होता है ये भी तो हेड से ही रिलेट होता है ना। हम लोग हाँ, अगर हेड से संबंधित है तो वन नंबर आएगा। लेकिन वो हेड से है कि नहीं? हेडेक हो रहा है क्योंकि खाना नहीं खाया है, हेडेक हो रहा है क्योंकि चश्मे का नंबर चेंज हुआ है, उन्होंने चश्मा चेंज नहीं किया है, हेडेक हो रहा है क्योंकि उन्होंने मतलब टीवी बहुत पास से देखा है, या चश्मा लगाया नहीं है, आप रीजन बहुत सारे होंगे। अच्छा, तो वो आप समझ पाएंगे कि हेड से संबंधित काम है कि नहीं, वो आप नक्षत्र नाड़ी से समझ पाएंगे। हम लोग अभी देखेंगे कि कौन से हाउस से बीमारी आप देखेंगे लाइफ में रहेगा इंसान को, वो हम सबसे पहले देखेंगे। अभी हम, क्योंकि आप लोगों ने बोला कि आपको हाउसेस के बारे में नहीं मालूम है, कौन से बॉडी पार्ट्स रहते हैं, तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने की। सेकेंड हाउस में क्या आएगा? टीथ एंड आईज, आई थिंक राइट आई आता है सेकेंड हाउस में, एंड थ्रोट। सेकेंड हाउस में देखिए, पहला अगर हम 12 हाउसेस की बात करेंगे तो पूरे बॉडी पार्ट 1 से 12 तक रहेंगे। सेकेंड में, फर्स्ट में अगर हेड आ गया, सेकेंड में आ जाएगा फेस। अब फेस में आईज आ गए, माउथ आ गया, हमारे कान आ गए, टंग आ गया, टीथ आ गया। ठीक है, यस सर। जो हम खाना खाते हैं वो सब आ जाएगा, इवन फूड पाइप आ जाएगा। जैसे अगर मैं चाहूं बनाना, ये इंसान अगर है,
वो हेड का पोर्शन फर्स्ट आ गया था, उसके बाद में फेस आ गया, फेस में आंखें, चेहरा, नाक, कान सब आ गया। ठीक है, इसमें आ जाएगा फूड पाइप भी आ जाएगा। हम जो खाना खाते हैं, फर्स्ट जो पार्ट है, ऊपर का पोर्शन जो है फूड पाइप, आप फूड पाइप को ले सकते हो, अपर पोर्शन। फूड पाइप तो नीचे तक आएगा, पेट तक। ठीक है, हम्म आप ऊपर में सेकेंड हाउस में ऊपर के पोर्शन तक फूड पाइप को ले सकते हैं, गले तक। जो गले तक का पोर्शन है वो आप सेकेंड हाउस में ले सकते हैं। अब आगे हम सर से हेड हेड से हम इधर आ गए चेहरे पे, चेहरे से फूड पाइप में आ गए। अब आ जाइए आप थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस आप क्या आना चाहिए? सर लंग्स। थर्ड हाउस आ shoulders, जाएगा, शोल्डर्स आ जाएंगे, shoulders, arms, शोल्डर्स आ जाएंगे। और सर लंग्स। फूड पाइप का जो लोअर हिस्सा है वो आ जाएगा, तो बचा हुआ हिस्सा है। लंग्स इसमें नहीं आएंगे, लंग्स आ जाएंगे फोर्थ में। थर्ड में शोल्डर्स आ जाएंगे, थर्ड में आपके वो फूड पाइप का लोअर पोर्शन आ गया। थर्ड में नर्वस सिस्टम भी आ गए। तो थर्ड थर्ड में में आर्म्स एंड हैंड्स भी आते हैं। आर्म्स एंड हैंड को आप नीचे इसमें ले सकते हो। अगर आप हाथों को स्ट्रेट कर देंगे तो आप वो थर्ड में ले सकते हो। शोल्डर आ गया तो शोल्डर के ऊपर का जो पार्ट है वो आप हम ले सकते हैं थर्ड में। वैसे लोग वो ले लेते हैं, आर्म्स बाकी सब है वो सब वो थर्ड में ले लेते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि थर्ड में आ रहा है कि फोर्थ में आ रहा है, थोड़ा सा ट्रिकी रहता है ये। आप शोल्डर इसमें ले लेंगे। थायराइड भी आप थर्ड से ही लेंगे। अगर किसी को थायराइड की बीमारी है तो वो आपको थर्ड से लेना है, थर्ड हाउस। थायराइड गले से ही होता है ना? हाँ जी सर। यस सर। हाँ, तो इसलिए थायराइड जो है वो उसके लिए थर्ड हाउस जिम्मेदार है। हमने फर्स्ट देखा, सेकंड देखा, थर्ड देखा। अब आ जाइए फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस मतलब यहाँ का हिस्सा आ गया, मतलब उसमें हार्ट आ गया, चेस्ट आ गया, लंग्स आ गए और रिब्स आ गए। जो रिब्स रहते हैं, रिब्स भी हम फोर्थ से देखेंगे। लिख रहे हैं आप लोग? हाँ जी सर। चेस्ट, लंग, अपर हार्ट आप बोलेंगे। फोर्थ फोर्थ में अपर हार्ट आ गया, हार्ट का ऊपर का हिस्सा जो मेन हिस्सा है वो फोर्थ में आ गया। और रिब्स। अगर अटैक देखना है तो हम फोर्थ हाउस से देखेंगे। हार्ट का, हार्ट अटैक अगर बोलते हैं ना, तो हम लोग फोर्थ हाउस से देखेंगे। फिफ्थ में क्या आ जाएगा? फिफ्थ स्टमक। हाउस में, फिफ्थ हाउस में स्टमक आ जाएगा, ये वाला पोर्शन आ जाएगा। फिफ्थ हाउस में स्टमक का पोर्शन आ जाएगा, अपर पार्ट। हार्ट की आर्टरीज आ जाएगी। हमने हार्ट का जो ऊपर का हिस्सा जो लिया वो फोर्थ में लिया है। नीचे जो आर्टरीज जाती है, जो खून देने के लिए जो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, वो आप फिफ्थ में ले लेंगे। जो हार्ट में आर्टरीज जाती है प्यूरिफिकेशन के लिए और सब इसके लिए, वो आप इसमें ले लेंगे, हार्ट का। पैंक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, ये सब आप फिफ्थ में ले लोगे। फिफ्थ हाउस से जो कनेक्शन अगर आ गया तो ये सब बीमारियां आ सकती है। एनी क्वेश्चन? नो सर। सर एक बार फिफ्थ फिफ्थ हाउस के आप पार्ट्स रिपीट करेंगे? फिफ्थ हाउस में स्टमक का अपर पार्ट आ जाएगा, जो स्टमक है, स्टमक का अपर पोर्शन आ जाएगा। फिफ्थ हाउस में आपकी हार्ट की आर्टरीज आ जाती है, जो खून का संचालन करती है।
मेन हार्ट है वो 4th हाउस में आ गए, और 5th हाउस में हम लोग आर्टरीज ले लेते हैं, जो खून का संचालन, खून को जो पास करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं, वॉल्स है, वो सब आप पूरा 5th में ले लेंगे। लीवर, ये भी 5th हाउस में आ जाएगा। और क्या बताया था मैंने? गॉल ऋचा जी? ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। ऋचा जी? यस सर। यस सर। और कुछ आएगा? पैनक्रियास भी नो बोला सर, था सर। इंटेस्टाइन सिस्टम भी इसी में आएगा क्या? वो 6th हाउस। मैंने बोला है क्या? नहीं सर। नहीं बोला है तो नहीं मैं आएगा। पूछ रही हूँ, ये मैं पूछ रही हूँ। नहीं, हाँ नहीं, वो इसमें नहीं आएगा, वो नेक्स्ट हाउस में आएगा, क्योंकि हमको 12 हाउसेस में डिवाइड करना है ना पूरे बॉडी को। 6th हाउस में स्टमक का लोअर पोर्शन, स्टमक का लोअर पार्ट आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंतड़िया जो बोलते हैं, वो आपको 6th हाउस में आएगा। अगर 6th हाउस से संबंधित कुछ अगर हमें दिखता है, प्रॉब्लम है, तो हम ये उनको कह सकते हैं कि हो सकता है स्टमक का इशू हो या स्मॉल इंटेस्टाइन का इशू। तो 6th हाउस अगर प्रेजेंट है, मेलेफिक है, दिक्कत है, तो वो 6th हाउस के स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक का लोअर पार्ट में हम बॉडी पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, यस। इसके बाद कौन सा हाउस आएगा? 7th हाउस। जब बंद करना है आप लोग बोल दीजिएगा, क्योंकि टॉपिक लंबा है तो 2-3 दिन चलेगा। जब भी आपको को थोड़ा सा लगे बता दीजिए। 7th हाउस में क्या आना चाहिए? So large intestine, किडनीज। kidneys, किडनी आएगा, और आउटर सेक्सुअल पार्ट, जो बॉडी पार्ट होते हैं जो दिखते हैं, वो आ जाएंगे 7th हाउस। ठीक है, तो लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन्स भी आएंगे राइट? अभी जो पुष्पा जी नहीं ने बोला। नहीं, ओके। वो आएंगे 8 में। ओके। इसमें बेसिकली सेक्सुअल ऑर्गन्स आते हैं और किडनी, ये आएंगे 7th में। yes. 8 में जो पुष्पा जी बोल रही है, वो आ जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और क्या आ जाएगा 8th हाउस में? देखिए, हमने 7th में देखा था सेक्सुअल ऑर्गन्स जो दिखते हैं, और जो अंदर रहेंगे इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन्स, वो हम 8 से देखेंगे। 8 में क्या है? 8 जो है ये पाताल लोक है। 8th हाउस जो है वो पाताल लोक है, अंधेरा है। तो जो बॉडी पार्ट दिखते नहीं है, वो हमको 8 में दिखे, मतलब 8 से हमको देखना है। इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन, तो सर बिग यूट्रस, इंटेस्टाइन, ओवरीज वगैरह बोल सकते हैं ना? यूट्रस, ओवरीज हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन यूट्रस ओवरीज किस में आएगा? 7th में आएगा, 8 में आएगा? तो 8th में ही आना चाहिए। इंटरनल 8 में आना चाहिए। 8 में। इंटरनल जो है हाँ। ऑर्गन्स है, तो वो 8 में आएगा। यूट्रस दोनों में आ सकता है। जो बॉडी पार्ट दिखता है आउटर सेक्सुअल पार्ट से, वो तो आपका इसमें आएगा ना, 7th में। ठीक है, इसके लिए हम लोग बात करेंगे। कॉन्शियस माइंड भी 8th हाउस से देखेंगे हम। जैसे सबकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड है,
8th हाउस से हम कॉन्शियस माइंड भी देखते हैं। अभी आज हम लोग कहाँ, कौन सा बाकी है? 9,000। 9th हाउस। 9th हाउस में क्या दिख रहा है? अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात करेंगे तो अभी हम लोअर पोर्शन ऑफ स्टमक तक पहुंच गए हैं। उसके बाद में 9th हाउस में आएगा आपका थाइज। Nice. हिप्स भी, हिप जॉइंट, हिप्स का एरिया भी हम लोग 9th हाउस से ही देखेंगे। फीमेल आर्टरीज जो होती है वो भी हम इसी से देखेंगे। जो ब्लड फ्लो के लिए जो होता है, ठीक है, तो वो भी हम लोग 9th से ही देखेंगे। जो आर्टरीज ब्लड फ्लो के काम आती है। जब कोई अगर बीमारी आ रही है, कोई अगर मसली साइकिल में इश्यूज आ रहे हैं फीमेल को, तो हम लोग वो 9th हाउस में देखते हैं। आर्टरीज का कहीं ना कहीं दिक्कत है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल तो बोल वो सकते उसमें हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल की दिक्कत होंगे, तो उसमें दिक्कत आएगा। मतलब ब्लड फ्लो ज्यादा होना या कम होना, वो 9th हाउस से हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं 10th में। अभी देखिए 5 तक आ गए हम लोग, 10th में आ गया जो नीज के ऊपर का पोर्शन है। घुटने हैं, घुटने के जो ऊपर का पोर्शन है, घुटने से लेके ऊपर तक, उसको हम लोग बोलेंगे। तो 10th हाउस में हमने उसको दे दिया, घुटने से ऊपर तक का। मतलब अगर ये जैसे पाँव है तो ये घुटने से ऊपर तक का, ये हो गया 10th हाउस। और 11th हाउस जो है वो घुटने से नीचे का पोर्शन, काफ मसल जो बोलते हैं ना हम लोग, पिंडली, पिंडली बोलते हैं क्या, हाँ सर। पैर के पीछे के जो ये रहते हैं हम्म। काफ मसल, वो आ जाएगा 11th में। 10th और 11th का और क्या मेन रहस्य है बताइए जरा। अगर आप लोग को याद होगा, बच्चा नहीं होने के लिए हमने क्या बोला था? मेल में अगर स्पर्म काउंट लेस रहेगा तो कौन सा नंबर प्रेजेंट होने चाहिए सन या मून में? निशा जी कुछ याद है? हमने ये चैप्टर किया था, आपको तो लगेगा कि किया ही नहीं मैंने चैप्टर। आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन पूछ लिया। निशा जी, तो 1, 10, 11 याद है। 1, 10, 11, वाई 10, 11? उस टाइम हमने डिस्कस किया था वाई 10। तो लो स्पर्म काउंट के लिए यस, लो स्पर्म काउंट मेल्स में। अगर बच्चा नहीं हो रहा है और फीमेल केस में आप चार्ट देख रहे हो, फीमेल के चार्ट में इज एवरीथिंग ओके, मतलब उनमें कोई दिक्कत नहीं है, देन वी विल चेक मेल चार्ट। और अगर मेल चार्ट में सन या मून में को 1, 10, 11 दिखता है तो आपको स्ट्रेट अवे समझ में आ जाएगा कि ये इंसान इशू करने के लिए एलिजिबल नहीं है। हमने क्या डिस्कस किया था उस समय? तो हमने 1, 4, 10 डिस्कस किया था ना कि 4 हमने रिक्वायरमेंट। ये डिस्कस बोन बोन मैरो का कुछ बात किया था। बोन मैरो नहीं सर। किया था बोन मैरो। ऋचा जी आप थे क्या उस समय? सर आई वाज देयर बट मुझे याद नहीं है। से आपने बोला बोन मैरो तो मुझे याद आ रहा है कि बात किया था शायद, बट आई डोंट रिमेम्बर। कोई बात नहीं, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है कि बोन मैरो का
अगर आप देखते हो 10th और 11th हाउस को हम लोग ये कहते हैं कि बोन मैरो बैंक है। बोन मैरो बहुत इंपॉर्टेंट ये है हम हमारे लिए, क्योंकि हर चीज जैसे हम खाना खाते हैं, खाना शरीर में लगता है, मैंने बताया था उसके विटामिन से, फाइबर से, प्रोटीन से, उससे खून बढ़ता है। वो सब होते होते वो बोन मैरो में जाता है, उसके बाद में स्पर्म काउंट बढ़ते हैं। तो अगर बोन मैरो वीक रहेगा तो स्पर्म काउंट नहीं आएंगे, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी। वो हमने देखा था उस समय। तो 10-11 जो है बोन मैरो बैंक है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं 10th हाउस, 10th हाउस में क्या बोला था पहले मैंने, नीज आ गई थी, ठीक है। और क्या आएगा, बोन मैरो भी हम 10th में ले लेंगे। एक्चुअली 10 और 11 ही है। 11 में हमने देखा है नीज के नीचे के पोर्शन। और 12th में क्या आ जाएगा, अब सब खत्म हो गया है, बॉडी पार्ट में क्या बचा है। फीट। फीट सर। फीट जो है वो हम 12th हाउस में ले लेंगे। फिर ये एंकल्स चीज वाला आपको याद पोर्शन जो रहना है वो, चाहिए। एंकल्स वाला जो एरिया होता है वो उसमें आएगा, 11th में आएगा। तो काफ एंड एंकल्स, कि एंकल भी काफ एंड फीट के साथ ही। फीट के साथ में आ जाएगा ना, ओके। एंकल का पोर्शन फीट के साथ में आ जाएगा। ये हो गया 1 से लेके 12 तक। अगर हमें हेल्थ का कुछ देखना है तो सबसे पहले 12 हाउसेस में कौन से पार्ट्स आने चाहिए ये हमें मालूम होना चाहिए। उसके बाद ही आप समझ पाएंगे। अब इसमें सेकंड आता है, ये हमने क्यों लिया 1 से लेके 12 तक। आप कोई भी चार्ट देखेंगे, कोई चार्ट लगाना है तो देख लीजिएगा। ये जो, अब आपको क्या करना है, आप लोग सब हो इधर में। यस सर। एक इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं मैं रिगार्डिंग हेल्थ। आप जब अपना ये देखते हो पीएनएस, ठीक है, अलग अलग आ रहे हैं हर एक हाउसेस के लिए, इसमें नंबर्स आते हैं, है ना। यस सर। ये एक हाउस है, ये हाउस, ये प्लेनेट है, सेकंड प्लेनेट है, थर्ड प्लेनेट, ये आता है आप मोबाइल में जब चेक करते हो तो। यस सर। या रुकिए मैं एक लगाऊं क्या, मैं एक सर चार्ट लगा लेता हूँ और यहाँ से बाहर आना पड़ेगा अपने को लाइव दिखा। हम्म, हम्म, हम्म। इसमें 6 स्क्रीन। अच्छा ये खुला हुआ है, चलिए ठीक है। देखिए ये चार्ट हम लोग देखते हैं नक्षत्र नाड़ी में, यस सर। ठीक है। ये का चार्ट है वो देखना पड़ेगा। अभी देखिए इसमें आपको जब चार्ट में देखोगे तो आप नंबर्स काउंट कीजिए। 1 नंबर कितने बार आ रहा है, 2 नंबर कितने बार आ रहा है, 3 कितने बार आ रहा है। अभी बताइए 1 नंबर कितने बार आ रहा है, काउंट कीजिए, सब लोग कीजिए, ट्राई कीजिए। ऑलमोस्ट सभी हाउसेस में 1 नंबर है। कितने 25 बार टाइम्स। आ रहा है वो पूछा जा रहा है। 20, 2 25। मुझे 22 21 दिखा, कोई बात नहीं, और बताइए। सर। 21 मुझे दिखा। 22 सर मुझे। हाँ सर, 22। सर वो मैंने गलत गिना। मैंने 1 2 11 को भी 3 बीच में गिन 4 लिया 5 उसमें। 6 हमने 7 8, अच्छा 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 दिख रहे हैं मुझे। सब लोग जी काउंट किए, सर, कितना आ रहा है 21 आप है। लोग का।
ये 21 21 आ रहा है। 21 से 21 है। तो आप लोग एक जगह लिख लीजिए इस चार्ट में वन नंबर 21 टाइम्स। वैसे ही सेकंड का करिए, मतलब कितने बार रोटेशन आ रहा है, वो प्रेजेंट कितने बार आ रहा है वो हाउस, हमको वो देख। नंबर 2 कितने बार आ रहा है देखिए। 14 निशा टाइम्स। जी आप 9 देखिए, उससे जल्दी हो जाएगा। हाँ कितने बार आ रहा है? 1 14 सर। 14 टाइम्स। 2 नंबर जो आ रहा है वो 14 टाइम्स आ रहा है। 3 नंबर कितने बार आ रहा है? तो 4 बार, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स आ रहा है। ओके 4 नंबर अराउंड 10 11 टाइम्स आ रहे हैं। टाइम्स। 11 टाइम्स आ गए। नंबर 5, मतलब अभी तक सबसे ऊपर कौन सा है? 1 नंबर है ना। यस सर। ठीक है 21 टाइम्स है। 2 नंबर 14 टाइम्स है। 4 9 5 टाइम्स है, कितने बार आ 5। रहा है? 9 टाइम्स। 9। 6 6 कौन बताएगा? निशा जी समझ में आ रहा है? शिखा जी? यस सर। 6 का बताइए निशा जी। सर 12 टाइम्स 6 आई थिंक। या 12 टाइम्स है। यस 12 टाइम्स है। 12 टाइम्स 12 टाइम्स 6। ओके 7। पुष्पा जी आप 8 का गिनिए। रीता जी आप 7 बताइए। 18 टाइम्स है, 7। अच्छा 18 टाइम्स है 7। ओके पुष्पा जी 8। 4 टाइम्स सर। 8 4 टाइम्स। 9। 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स। 3 टाइम्स। तो इसमें सबसे ज्यादा बार नंबर कौन सा प्रेजेंट रहा है बताइए? फर्स्ट हाउस। 1। टाइम्स सर। सेकंड कौन सा बोलेंगे? 7th हाउस 18 टाइम्स। यस इसमें फर्स्ट हाउस है और 7th हाउस है। ठीक है यस सर। मतलब फर्स्ट हाउस 21 टाइम्स है और 7th हाउस 18 टाइम्स। ठीक है अब देखिए आप लोग को ये क्यों देखा हमने? सबसे पहले हमने देखा कि हाउसेस कौन से हैं, हर एक हाउस में कौन से ऑर्गन आते हैं, कौन से बॉडी पार्ट्स आते हैं। अब हमें देखना है कि ये जो चार्ट देखेंगे हम किसी का भी, मैक्सिमम टाइम कौन सा हाउस रोटेट हो रहा है पूरे प्लेनेट में। आप लोगों ने बताया है कि 1 नंबर 21 टाइम्स। अब 1 नंबर 21 टाइम्स है, तो इनको अगर दिक्कत आनी है तो नंबर 1 से दिक्कत आएगी। समझ रहे हैं आप? यस और या 7th हाउस से आएगा, क्योंकि 7 नंबर 18 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो जो मैक्सिमम पहले 3 आपको दिखेंगे टॉप लिस्ट में, आपको ये समझ जाना है कि ये इंसान को इनमें से कोई भी चीज की वजह से दिक्कतें आएगी लाइफ में, हेल्थ वाइज आई एम टॉकिंग अबाउट। 1 या 7, थर्ड कौन सा पेन नंबर आ दे जाएगा? 2। यू कोई भी इसमें 2 भी आ गया, 14 आ गया उसमें, है ना। हाँ तो 1 7 2 ये इसमें दिक्कतें आने के चांसेस हो सकते हैं। अब आप देखिए फर्स्ट हाउस है, ठीक है अब यहाँ से एक बार हम लोग हट जाते हैं।
इनका हमें देखना पड़ेगा। ओके, हाँ अच्छा, बाहर निकल। हम्म, हम्म, ये लगन चार्ट आ गया, ठीक है। अभी हमने देखा था फर्स्ट हाउस। हाँ जी, यस सर। फर्स्ट हाउस 21 टाइम्स रिपीट हुआ है। अब आपको इसमें चेक करना है कि फर्स्ट हाउस में कुछ मेलेफिक दिख रहा है क्या। ट्वेंटी यस वन सर। टाइम्स से मतलब फर्स्ट हाउस से दिक्कत आना है। इसमें आपको मून दिख रहा है, मार्स दिख रहा है, सैटर्न दिख रहा है। अगर प्रॉब्लम आना है तो मून के पीरियड में, मार्स के पीरियड में और सैटर्न के पीरियड में दिक्कतें आ सकती है। ये आप लिख लीजिए, मून, मार्स एंड सैटर्न, अगर हम फर्स्ट हाउस की बात करते हैं तो। अब इसमें राशि कौन सी आ रही है? 6 नंबर। वर्गो। 6 नंबर का लॉर्ड क्या है? मर्क्यूरी। 6 का लॉर्ड क्या है? मर्क्यूरी। सब लोग को समझा मैंने क्या बोला? यस सर। फर्स्ट हाउस का जो है मर्क्यूरी। कनेक्शन मर्क्यूरी के साथ में भी कनेक्शन है। तो अभी हम दूसरा हाउस नहीं देखते हैं, सेवेंथ हाउस नहीं देखते हैं। अब आपको देखना है मून, मार्स, सैटर्न और मर्क्यूरी, ठीक है। यस सर। तो अगर आप देखेंगे, अब इसमें देखिए मून, मार्स, सैटर्न, फर्स्ट हाउस में आपका प्लेनेट है मून, मार्स, सैटर्न और मर्क्यूरी। अब कौन सा हाउस में अगर 6 या 12 है, आपको वो चेक करना है। मतलब कौन से प्लेनेट में, मून में, मार्स में, सैटर्न में, कौन सा ज्यादा दिक्कत वाला प्लेनेट है, उस समय इनको वहां दिक्कत आएगी। और दिक्कत कौन सी आनी है इनको? हेड से रिलेटेड। हेड से संबंधित। हाँ, कल, ब्रेन, या आप माइग्रेन बोल दीजिए। अगर सिंपली देखना है तो माइग्रेन भी हो सकता है सामने वाले को, माइग्रेन की ही शिकायत रहेगी। कब होगी? मून मार्स से। अगर हम बात करते हैं मून, मार्स, मार्स। सैटर्न या मर्क्यूरी के, तो जब भी वो दशा आएगी। अब अगर आप देखो मून, मून में आपको क्या दिख रहा है? हमने जो बोला था 6 या 12, 6 6 या 8। 12 दिख रहा है क्या मून में? 6 8 है सर। 6 8 दिख रहा है। और क्योर करने के लिए क्या नंबर थे? 5 5 9। 11 5 5 9। 9 11 5 तो 11। ये 5 है। तो ये इसमें तबियत खराब होगी तो ठीक भी हो जाएगी। अब मार्च में देखिए, मार्च में क्या है? मार्च में 6 भी या 12 है क्या? नहीं है। इसमें इसमें 5 11 है। तो मार्च में भी जो दिक्कत आएगी तो वो क्योर हो जाएगी। आपको ऐसे रिलेट करना है। आप अभी समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले यस। आपने देखा, पहले हमने सब हाउसेस का देख लिया कि क्या क्या बताएंगे। उसका सेकंड स्टेप था कि हमने देखा कि कौन से हाउसेस रिपीट ज्यादा हो रहे हैं इस नंबर में। आपने बताया कि 1 नंबर जो है वो 21 टाइम्स रिपीट हुआ। अब हम 1 नंबर के इसमें जा रहे हैं कि जो फर्स्ट हाउस में कौन से प्लैनेट्स है, अगर है तो। अगर नहीं है तो हम क्या लेंगे? राशि लॉर्ड, मर्क्यूरी, ठीक है। उसमें आपको सोचना नहीं कि अब हाउस नहीं है, मतलब प्लैनेट नहीं है तो मैं क्या करूं। तो राशि तो रह गई, राशि लॉर्ड है वो देखना है हमें। अब इनके मून में जब आएगा तो मून में दिक्कत उतनी नहीं दिख रही है, मार्स में भी दिक्कत उतनी नहीं दिख रही है। जो फर्स्ट हाउस से संबंधित है, ब्रेन के जो इश्यूज है, वो ना हमें मून में दिख रहा है ना मार्स में दिख रहा है। सैटर्न में दिख रहा है क्या आपको? 6 8 नहीं सर, वहां पे भी 6 8 ही है। 6 8 है, लेकिन 5 9 या 5 11 नहीं नो है। सर 5 11 9 नहीं 5 है। 11। 5 है ना सर सिर्फ। हाँ, सिर्फ 5 है। इसमें भी मतलब ठीक है, ज्यादा मेजर इश्यू नहीं दिख रहा।
अब आ जाइए मर्क्यूरी में। मर्क्यूरी में दिक्कत आ सकती है क्योंकि मर्क्यूरी में 5 9 है। अच्छा, 9 9 प्रेजेंट है, तो इसमें, हाँ, तो इसमें भी दिक्कतें, मतलब ये इंसान को आप देख सकते हो कि 21 आने के बावजूद भी इनके मून, मार्स, सैटर्न और मर्क्यूरी उतने खराब नहीं है। तो ये प्रॉब्लम को फेस करते हुए इंसान आगे निकल जाएगा, इतना सीवियरिटी नहीं आएगी इनके हेल्थ इश्यू में। अगर हम देखते हैं नंबर 1 से, सेकंड कौन सा प्लान ये था, हाउस 7. 7 सर, 18 टाइम्स। 7 था, तो 7 में क्या दिख रहा है आपको? 7 में सन Sun दिख and रहा है, Mercury. सन एंड मर्क्यूरी। Sun, Mercury and Jupiter is the Lord. मर्क्यूरी दिख रहा है, एंड जुपिटर इज द लॉर्ड। देखिए इनका वैसे ओवरऑल अच्छा दिख रहा है क्योंकि राहु और केतु कनेक्शन नहीं आ रहा है, वो बीच में ही रह गए वो। तो फर्स्ट था फर्स्ट हाउस, सेकंड था 7th हाउस। अब हम अगर देखते हैं 7th हाउस में जो कौन से अभी देखा हमने, सन, मर्क्यूरी Sun, Mercury and और Jupiter. जुपिटर। अब सन कैसा है देखिए, ओवरऑल 6 या 12 नहीं है, तो इश्यूज आएंगे क्या, मेजर इश्यूज? नहीं सर। अब 7th हाउस आ गया, 7th हाउस मतलब क्या आ गया, किसको करता है रिलेट ये, किडनी, Kidney and आउटर सेक्सुअल पोर्शन। ठीक है, अभी आप जब 7 देख रहे हो तो 7 के बॉडी पार्ट में आ जाएंगे आप, कि उससे संबंधित दिक्कत हो सकती है के सामने वाले, ये क्लाइंट आया कि मुझे लाइफ में किससे दिक्कत आएगी। अब 7th में देखना है हम, 7th का हमने जो पकड़ा है सन, मर्क्यूरी और जुपिटर। जुपिटर। तो इसमें दिख रहा है क्या, देखिए बताइए, सन में, मर्क्यूरी में और जुपिटर में। सर नहीं है। मेजर No, इश्यूज sir. दिख रहे हैं क्या? No, sir. नहीं है सर। नहीं है। तो इनके रिपीट होने के बावजूद भी 1 नंबर से देखिए दिक्कत रहेगी, 1 से दिक्कत रहेगी, इनको हेडेक रह सकता है, माइग्रेन रह सकता है, दिमाग खराब रहेगा इनका, लेकिन बाकी बॉडी पार्ट में जो है, अब 7th में भी दिख रहा है कि 7th में अगर अगर मतलब है तो सेक्सुअल ऑर्गन, या 7th में किडनी रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन कब आ सकते हैं, वो क्योर भी हो जाएंगे। सन के टाइम पीरियड में मर्क्यूरी जब जब डीबीए में आएगा या जुपिटर जब जब डीबीए में आएगा, तब वो इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन इनके चार्ट में कहीं पे भी मेजर इवेंट नहीं दिख रहे। तो हमको ऐसे देखना है, आप लोग अपना चार्ट भी आज देख सकते हो, ठीक है? यस सर। ये हाँ, हमें हेल्थ इश्यू देखना है कि कौन सा हेल्थ इश्यू आएगा, तो आप अगर आप करेंगे कोरिलेट तो आप लोग को समझ में आएगा क्या चीज की वजह से सर जैसे क्या होने वाला है। सन में 1, 6 and 12 है, 8 नहीं है, तो वी कैन से कि छोटा मोटा इशू सन में आने के चांसेस ज्यादा है हमने हमने वो तो दैन अभी पढ़ा जुपिटर ही एंड नहीं। मर्क्यूरी। हाँ, अभी तो मैंने वो पढ़ाया ही नहीं है, इसलिए मैं वो टॉपिक नहीं ले रहा हूँ कि 1/6 में क्या आएगा, 1/12 में क्या होगा, 1/8 में क्या होगा, 1/6/8 में क्या होगा। जैसे अगर मैं बताऊं यहाँ पे, चलिए अगर मैं आप ये बोल रहे हो 1/6/8/12, ये हमने देखा था हेल्थ इश्यू के लिए, ठीक है, 1/6/8/12 ये कंप्लीट हेल्थ इश्यू के लिए। अब अगर आपको 1/6 दिखता है, 1/8 दिखता है या 1/12 दिखता है, ये है कंट्रोल्ड नॉर्मल हेल्थ इश्यूज। 1/6, 1/8 या 1/12 कंप्लीट नंबर्स रिमेंबर नहीं दिख रहे आपको पूरे चार्ट में, ये मतलब कंट्रोल्ड नॉर्मल हेल्थ इशू विच कैन बी क्योर्ड।
डिजीज विच कैन बी क्योर्ड इजीली, दवाई लेने से ठीक हो जाए। 16, 18, 112। अब आप मेरे को बताइए ये 16, 18, 112 किसमें किसमें? सन में दिख रहा है क्या आपको? 16, 18, 16 दिख रहा है 16 12 भी है सन सन में। में, 112 भी दिख रहा है सर, 112 भी है, 1, 6 भी है। लेकिन इसमें और क्या बन रहा है? 1, 6, 12 भी बन रहा है, 1, 6, 12। ठीक है, दिख रहा है क्या आपको 1, 6, 12? यस सर। यस सर। ये 1 आ गया, ये 12 आ गया और ये 6 आ गया, तो यहाँ 1, 6, 12 भी दिख रहा है। अब तो दैट ये वाज चीज माय लिखिए आप, क्वेश्चन। हाँ, इसलिए आई प्रोसीडेड फर्दर उसी को एक्सप्लेन करते हुए। अभी हमने देखा कि 16 आएगा या 18 आएगा या 112 आएगा, तो इट इज कंट्रोल्ड नॉर्मल हेल्थ इश्यूज। अब अगर इसमें 168 आ गया या 12, 3 नंबर आ गया। ये कैसे? अगर 3 आ गए 168 या 1612, उसका मतलब क्या होगा? वन सिक्स एट 1612। ठीक है, इसका मतलब सर्जरी रिक्वायर्ड टू रिकवर। 168, 1612। सर्जरी इन अब हार्ट सर्जरी को बड़ी होगी कि छोटी होगी, वो कैसे बताएंगे हम? बस 2 मिनट और ले लेंगे हम लोग, पेट कर लेंगे हम लोग। सर्जरी बड़ी होगी कि छोटी होगी कैसे बताएंगे? सर आपके यहाँ से वॉल्यूम कम आ रहा है। 1 मिनट, मुझे आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? अभी आई। यस सर। अच्छा, हाँ। ये अभी मैं आ ये रही है। मैं ये पूछ रहा था कि क्या पूछ रहा था, भूल गया मैं। सर सर्जरी बड़ी होगी सर्जरी कि बड़ी छोटी? होगी छोटी? हाँ, बड़ी होगी कि छोटी होगी, ये हम कैसे देखेंगे? अगर मार्स और केतु, डीबीए में अगर मार्स दिखता है तो ये छोटे ऑपरेशन की बात करेगा, और अगर केतु दिखता है, प्रेजेंट है अगर, तो ये बड़ी ऑपरेशन की बात करेगा। ठीक है, मैंने क्या बोला? 168 या 1612, इसमें सर्जरी है। और प्रॉब्लम किस में बताया था मैंने? वन, 6, 8, 12 और 1, 8, 12, ये दो अगर नंबर आपको दिख जाते हैं, 8, 12 अगर दिख गए, तो इसका मतलब ये है कि हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर लाइफ लॉन्ग रह सकता है, सर्जरी इनइफेक्टिव रह सकती है, सर्जरी इनइफेक्टिव हो सकती है। तो इनको सर्जरी से काम नहीं होगा, जिंदगी भर शायद दवाई लेना पड़े, हॉस्पिटल के चक्कर लगे, ये हो सकता है। ठीक है, मतलब सर ये हमने बोलेंगे कौन से
अमित सर, जैसे 16812 और 1812 है, तो हम ये बोलेंगे कि सर्जरी होकर भी आराम नहीं होगा और दवाइयां खाते रहना पड़ेगा। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि 16812 और 1812 रहेगा, तो हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर लाइफ लॉन्ग होने के चांसेस, ओके सर, ठीक। वो बीमारी की ओर नहीं होगी। अब वो ये जो चार्ट हमने देखा था, इन केस में आपको 1812 कहीं दिखा था क्या? ध्यान है क्या नो सर, नहीं है सर। नो रीता जी? सर, 12 सिर्फ नहीं। सन में ही है। हाँ हाँ हाँ, 1812 नहीं था और 16812 भी नहीं। तो आप जब ये प्रोसेस है, ये हो या नहीं हो, हमको ये प्रोसेस फॉलो करना है। पहले हमें ये सब 1 से लेके 8 तक का जो प्लैनेट जो हाउसेस है, उसमें कौन से बॉडी पार्ट्स आ रहे हैं वो ध्यान में रहना चाहिए। और सेकंड हमें चेक करना है कि मैक्सिमम हाउस कौन सा रोटेट हो रहा है सबसे मैक्सिमम टाइम। तो आप कोई भी टॉप 3 ले लीजिए और उसके आप चेक कीजिए कि कौन सा उसमें प्लैनेट लिंक हो रहा है और वो प्लैनेट में गड़बड़ है क्या। गड़बड़ मतलब क्या देखेंगे? 16812। ठीक है। यस सर। हाँ, तो अब हम जो बाकी जो चीजें हैं, आप लोग की जो क्वेश्चंस हो, हम लोग ये कल ले लेंगे। ठीक है। ठीक है सर। कुछ समझ में आया कि सर के ऊपर से गया? समझा सर। समझा समझा। ठीक है। अगर ये समझ में आ जाए ना, तो फिर बहुत आसान हो जाएगा आप लोग को चेक करना कोई भी चीज। कोई दूसरी साइंस आपको इतनी इजीली नहीं बता पाएगी, इतनी एक्यूरेटली और इतने जल्दी नहीं बता पाएगी। ऑफ कोर्स पुष्पा जी है, न्यूमरोलॉजी तो आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे, वो उसमें आप पकड़ पाएंगे। लेकिन ये भी जो नंबर्स की जो थ्योरी है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में, ये बहुत मतलब आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, तो टू द पॉइंट आप उसमें समझ पाएंगे। और ये यकीन मानिए, आपने जो बोल दिया वो वही जो दिख रहा है वही बोल रहा है, उसमें डरने की बात नहीं है। ठीक है। यस सर। चलिए फिर हम लोग फिर कल देखते हैं। ठीक है। ठीक है सर। कल हम लोग इसका जो बचा हुआ पोर्शन है वो कर लेंगे। ठीक है सर। ओके सर। ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू। आप लोग अब थैंक तक हो। खाना कौन कौन नहीं खाया है? सर, मैंने नहीं खाया। अभी तो बनाया ही नहीं है सर। आप तो स्विगी से या कहीं से बुला लेंगे ना। नहीं नहीं, अभी तो 8 ही बजे ना, अभी जाऊंगी किचन में। हम्म। 2 घंटा, 2 घंटा पीछे है। अभी टाइम चेंज हो गया है पतिदेव ना। क्या बोले? पतिदेव क्या बोले? ये बैठे हैं बाजू में। अच्छा। हाँ जी, आज नमस्कार। उनको भी लेके बैठी हूँ क्लास में। हाँ ठीक है ना, तो आपका मन लगेगा फिर अच्छे से। जय श्री कृष्ण। जैसे कि चलिए ठीक है, हम लोग बात करते हैं बाद में। हाँ जी। गुड Fine. नाइट। ओके। यस। ओके, बाय।